अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा सारा जो पुरुषार्थ है वो दिन के उजालों में ही होता है। मतलब हम दिन भर अपने हर एक संकल्प पर कड़ा पहरा देते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। सही बात है, हर कर्म को ज्ञान के तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चूक तब हो रही हो जब हम गहरी नींद में सो रहे हों। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब हम पूरा दिन तो मन के दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन जैसे ही सिर तकिए पर जाता है ना हम वो मुख्य दरवाज़ा एकदम खुला छोड़ देते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही रहस्य का मनन चिंतन करने वाले हैं जो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव हिला सकता है। ओम शांति। हाँ, असल में ये एक ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम 16 नवंबर 1995 की अव्यक्त मुरली के एक बेहद सूक्ष्म हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी, 16 नवंबर 1995। हाँ, बाबा ने इस मुरली में हमारा ध्यान दिन के पुरुषार्थ से हटाकर रात की उस दिनचर्या की ओर खींचा है जिसे हम बहुत ही साधारण मान लेते हैं। बाबा स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हमारे सोने का तरीका और रात को बिस्तर पर जाने से ठीक पहले की हमारी मानसिक स्थिति हमारी आत्मिक स्थिति को कैसे सीधे तौर पर आकार देती है। ये सिर्फ नींद की बात नहीं है। तो मतलब ये अवचेतन मन की बात है? बिल्कुल, ये बात है कि हमारे अवचेतन मन में क्या चल रहा है। देखिए, मुझे यहाँ तो गहराई में जाना है। ज्ञान मार्ग के कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चला, मैंने कोई विकारी कर्म नहीं किया, फिर मुझे रात को अचानक से ऐसे अजीब या लगाव वाले स्वप्न क्यों आ गए? हाँ, ये सवाल बहुत आता है ना? मतलब अगर मैं शारीरिक रूप से सो रहा हूँ तो मेरी चेतन बुद्धि तो बंद है। जो स्वप्न मैंने जानबूझकर नहीं देखा, क्या उसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है कि जिस चीज पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है उसकी सजा मुझे मिल रही है। यही तो वो सूक्ष्म बिंदु है जहां बाबा ने हमारी पकड़ की है। हाँ? हम सोचते हैं कि स्वप्न पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मुरली के अनुसार बाबा कहते हैं कि यदि किसी के प्रति स्वप्न मात्र भी लगाव हो या कोई स्वार्थ हो तो उसे स्वप्न में भी समाप्त कर देना है। बाप रे, स्वप्नों में भी समाप्त करना है? जी। अब सवाल ये है कि जब दिन में सब ठीक था तो रात को ये माया स्वप्न के रूप में प्रवेश कैसे कर गई? हाँ, वही तो सवाल है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि इसका कारण आपके दिन के संकल्प नहीं है, बल्कि इसका सीधा कारण है आपके सोने के समय का अलबेलापन। अलबेलापन मतलब लापरवाही? हाँ, अलबेलापन। लेकिन देखिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर ईश्वरीय सेवा करके थका हुआ है और सीधा जाकर सो जाता है तो उसमें अलबेलापन क्या है? वो तो सिर्फ शारीरिक रूप से थक गया है ना? देखिए, अलबेलापन सिर्फ गलत काम करना नहीं होता, सही प्रक्रिया का पालन ना करना भी अलबेलापन है। अच्छा। बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि हम बिना सोचे समझे बस शरीर से थके हुए आते हैं और सीधे बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। हमारी बुद्धि खाली नहीं होती। शारीरिक रूप से तो हम लेट गए, लेकिन मानसिक रूप से हम दिन भर की बातों को, व्यक्तियों को या घटनाओं को पकड़े हुए हैं। मतलब बुद्धि का स्विच ऑफ नहीं हुआ? बिल्कुल, बुद्धि का स्विच ऑफ नहीं हुआ है, और यही वो अलबेलापन है जो इन विकारी या व्यर्थ स्वप्नों के रूप में सजा देता है। बिना बुद्धि को साफ किए सो जाने की आदत ही उन स्वप्नों का बीज है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिना बैकग्राउंड ऐप्स को बंद किए कंप्यूटर का सीधा प्लग निकाल देना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मशीन तो भौतिक रूप से बंद हो जाती है, स्क्रीन काली हो जाती है, लेकिन सिस्टम ठीक से शट डाउन नहीं हुआ। और जब अगली सुबह हम उसे चालू करते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है या उसकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं। मतलब शरीर रूपी हार्डवेयर तो सो गया, लेकिन मन रूपी सॉफ्टवेयर में फाइलें बैकग्राउंड में चल रही हैं। ये एकदम सटीक तरीका है इसे समझने का। जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं वे हमारे दिन भर के संकल्प हैं, बातचीत है या किसी का व्यवहार है, या कोई छोटी सी चिंता भी हो सकती है। बिल्कुल। जब हम उन्हें बंद किए बिना सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन रात भर उन खुली हुई फाइलों को प्रोसेस करता रहता है। अच्छा, तो चेतन मन सो रहा है लेकिन अवचेतन काम कर रहा है। जी हाँ, वह उन अधूरी भावनाओं और विचारों को जोड़ तोड़ कर एक कहानी बनाता है जिसे हम स्वप्न कहते हैं। ओहो। इसीलिए दिन में कठोर पुरुषार्थ करने के बावजूद रात का वो छोटा सा अलबेलापन माया के लिए खुला दरवाजा बन जाता है।
तो अगर समस्या ये अलबेलापन है बिल्कुल। और ये खुली हुई फाइलें हैं, तो इसका समाधान क्या है? हम इन फाइलों को क्लोज कैसे करें? बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट फरमान दिया है। बाबा कहते हैं कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, एकदम खाली करो। और ये खाली कैसे होगा? दिन भर की जो भी बातें हैं, चाहे वे बहुत अच्छी हों या बुरी, उनका पोतामेल शिव बाबा को दे दो। अच्छा, पोतामेल देना है? जी। जब तक ये पोतामेल देकर बुद्धि को खाली नहीं करेंगे, तब तक गहरी और शुद्ध आत्मिक नींद आ ही नहीं सकती। ये पोतामेल देना ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ एक डायरी लिखने जैसा है या ये एक तरह का दैनिक आध्यात्मिक ऑडिट है? हाँ, इसे एक आध्यात्मिक ऑडिट कह सकते हैं। मतलब बेडरूम में कदम रखने से पहले अपने मन की सारी भारी गठरियां सच में बाबा के सामने रख देना। इसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझाएं। इसे एक स्पिरिचुअल ऑडिट के रूप में देखना बहुत सही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ घटनाओं की सूची गिनाना नहीं है। पोतामिल का अर्थ है अपने पूरे दिन का सच्चा सच्चा खाता बाबा के सामने रखना और फिर उससे डिटैच हो जाना। डिटैच हो जाना? हाँ, देखिए, जब हम किसी बात को अपने अंदर रखते हैं तो हमारा मैं और मेरा उसमें जुड़ा होता है। जैसे मैंने ये सेवा की। बिल्कुल। या उसने मुझे ये कहा। जब हम बाबा को पोतामेल देते हैं तो हम उस मैं को खत्म कर देते हैं। अच्छा। हम कहते हैं बाबा, ये आपका काम था, ये आपकी सेवा थी, जो हुआ उसे आप संभालो। ऐसा करने से हमारी बुद्धि को ये सिग्नल मिलता है कि अब इस बात पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। मन का बोझ उतर जाता है। मतलब हम सिर्फ बात बता नहीं रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी भी बाबा को सौंप रहे हैं। एकदम सही। बाबा मुरली में कहते हैं कि सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। और इसके साथ बाबा ने एक बहुत ही गहरी बात जोड़ी है। क्या? बाबा कहते हैं कि हमेशा याद रखो कि अकेले नहीं सोना है, बाबा को सब कुछ देकर बाबा के साथ सोना है। अकेले नहीं सोना है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब आप अपने विचारों में अकेले होते हैं तो माया को वार करने का मौका मिल जाता है। अकेले सोने का मतलब है कि आपके मन में सिर्फ आपके अपने संकल्प हैं, लेकिन जब आप बाबा को अपने साथ रखते हैं तो आप ज्ञान के और पवित्रता के एक सुरक्षा कवच में होते हैं। तो माया वार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। क्या बात है। जो बाबा के इस फरमान को मानते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो इस फरमान का पालन नहीं करते उन्हें सुबह उठकर दिल में भारीपन महसूस होता है। हाँ, मुरली में बाबा ने इसके लिए अरमान शब्द का इस्तेमाल किया है। जी। फरमान और अरमान। अगर फरमान नहीं माना तो अरमान रह जाएगा। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जो फरमान नहीं मानते वे सुबह उठकर पछताते हैं। उनके दिल में अरमान यानी दुख होता है कि आज मेरी पवित्रता स्वप्न में खंडित हो गई। ये कितना बड़ा अरमान है कि दिन भर तो हमने इतनी मेहनत की, योग लगाया, धारणा की, लेकिन रात की एक छोटी सी लापरवाही ने सब मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए बाबा चेतावनी देते हैं कि अलबेले मत बनो, ये रात की दिनचर्या कोई छोटी बात नहीं है। ये बात तो सच में बहुत गहरी है। अच्छा, ये आंतरिक फाइलें बंद करने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन अक्सर जो रुकावटें आती हैं वो बाहरी स्तर पर भी होती हैं। मुझे यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती नजर आ रही है। कैसी चुनौती? देखिए, बहुत से भाई बहन जो प्रवृत्ति में रहते हैं, जिनका पारिवारिक जीवन है, उनका दिन भर का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है, ऑफिस, घर, सेवा। हाँ, समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल। ऐसे में रात का समय ही तो वो समय होता है जब पति पत्नी या परिवार के लोग आपस में दिन भर का लेन देन करते हैं। ऐसे में हम बाबा की इस मर्यादा का पालन कैसे करें? अगर हम पारिवारिक संवाद ही बंद कर देंगे तो जीवन का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और बाबा जो कि हर बच्चे की रग रग को जानते हैं, उन्होंने मुरली में इस बहाने का भी जिक्र किया है। अच्छा, मुरली में इसका जिक्र है? जी। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि और तो टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं। हाँ, यही तो सब कहते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत ही सख्त लकीर खींची है। बाबा कहते हैं कि जैसे ही लोग कमरे में आते हैं तो यहाँ वहाँ की दिलचस्प और व्यर्थ बातें करते करते सो जाते हैं। ये सीधे सीधे फरमान का उल्लंघन है। बेडरूम कोई चर्चा का केंद्र नहीं होना चाहिए। तो फिर परिवार वाले अपनी जरूरी बातें कब करें? अगर दिन में समय नहीं है तो क्या करें? बाबा ने इसका बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट समाधान दिया है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई बहुत जरूरी बात है भी तो वो सोने वाले कमरे में नहीं करनी है। अच्छा, कमरे में नहीं करनी? जी नहीं, कमरे के बाहर जाओ
और सिर्फ 2 सेकंड में 1-2 को वो जरूरी बात सुनाओ और खत्म करो। सोते सोते बिल्कुल नहीं सुनाना है। सिर्फ 2 सेकंड, और वो भी कमरे के बाहर। ये तो बहुत ही कड़ा नियम है। ये कड़ा इसलिए है क्योंकि बेडरूम की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। हाँ, ऊर्जा की बात है। हाँ, जब हम वहां व्यर्थ बातें करते हैं तो हम उस कमरे के वायुमंडल को भारी कर देते हैं, और फिर उसी भारी वायुमंडल में हम सोने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव नहीं है। बिल्कुल। बाबा चाहते हैं कि सोने का कमरा एकदम शांत और योग युक्त हो। जैसे हम मेडिटेशन रूम में जाके गपशप नहीं करते, वैसे ही बेडरूम में भी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि वहां हमें नींद में जाने से पहले बाबा की याद में टिकना है। ये तो सच में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। हम सोचते हैं कि बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ तो हमारी दुनिया की बातें शुरू हो सकती हैं। हमें कौन देख रहा है? यहीं पर मुरली में बाबा ने एक बहुत ही अद्भुत और गहरा रहस्य खोला है। बाबा के दिव्य टीवी का रहस्य। दिव्य टीवी? ये क्या कॉन्सेप्ट है? बाबा कहते हैं कि बच्चों की आदत होती है सोते सोते बातें करने की, ये सोचकर कि उनके कमरे में कौन देख रहा है। लेकिन बाप दादा के पास एक दिव्य टीवी है। वे 1 सेकंड में सारे विश्व का, हर सेंटर का और हर एक प्रवृत्ति वाले घर का चक्कर लगाते हैं। सारे विश्व का 1 सेकंड में? जी, वे अपने उस टीवी पर देखते हैं कि बच्चे कैसे सो रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। बाबा को ये सब देखने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये तो ऐसा हुआ कि हम सोच रहे हैं कि हम ऑफ ड्यूटी हैं, लेकिन बाबा हमारे मन का सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मतलब हम बाबा की नजर से उस आध्यात्मिक रडार से बच ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बच सकते। और देखिए, बाबा ये कोई डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये इसलिए है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक सतर्कता को कभी कम ना होने दें। ये सोचना कि हम तो अपने घर में हैं, दरवाजा बंद है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सही कहा। अगर हम इस बात का एहसास रखें कि बाबा हमें देख रहे हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से व्यर्थ बातों से बच जाएंगे और बाबा की याद में सोएंगे। अब यहाँ से चर्चा एक और गहरे स्तर पर जाती है। हमने देखा कि रात का अलबेलापन कैसे शुरू होता है, कैसे हम खुली फाइलें छोड़ देते हैं, कैसे हम व्यर्थ बातों में समय गंवाते हैं। हाँ। लेकिन इस सब का अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा असर तो हमारी अगली सुबह पर, यानी हमारे अमृत वेले पर पड़ता होगा। 100%। और यही बाबा का मुख्य संदेश है। रात से सुबह का ये एक अटूट चक्र है। चक्र है। मुरली में बाबा समझाते हैं कि जो लोग रात को बातें करने में मस्त रहते हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। वे गपशप करते करते रात के 12 या 12:30 बजा देते हैं। ओहो। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति इतने भारी मन से और इतनी देर से सोएगा, उसकी सुबह कैसी होगी? जब वो सुबह अमृत वेले उठकर योग में बैठेगा, तो क्या वो सच में बाबा से कनेक्ट कर पाएगा? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ शरीर से वहां बैठा होगा, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही गोते खा रहा होगा। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों का आधा समय निद्रालोक यानी नींद की दुनिया में बीतता है और आधा समय योग में। मतलब आधा नींद आधा योग। हाँ, रात का अलबेलापन अमृत वेले को भी पूरी तरह से अलबेला बना देता है। ये निद्रालोक वाली बात तो बहुतों के दिल को छुएगी, लेकिन यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि आज तो बड़ा शांत योग रहा, कोई विचार ही नहीं आया, एकदम शांति थी। क्या वो निद्रालोक हो सकता है? क्योंकि शांति तो हमें योग में भी चाहिए और नींद में भी शांति मिलती है। यहीं पर हम सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, और बाबा ने इस भ्रम को बहुत ही स्पष्ट तरीके से तोड़ा है। अच्छा। अक्सर हम नींद की शारीरिक शांति को योग की आत्मिक शांति के साथ मिक्स कर देते हैं। जी, जैसे डॉक्टर बीमार को कहते हैं कि आराम करो, नींद लो। नींद तो शरीर को सुख और आराम देती ही है ना? बिल्कुल देती है। लेकिन जब बच्चे सुबह अमृत वेले उठते हैं और नींद की खुमारी में होते हैं, तो वे उस खुमारी को योग की स्थिति मान लेते हैं। तो वे अपनी ही नींद को अपना योग मान रहे हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि वाह, आज अमृत वेले में बहुत शांति मिली, मैं एकदम फ्रेश हो गया। जबकि वास्तव में वे योग में थे ही नहीं, वे तो निद्रालोक में थे। उन्हें नींद आ रही थी, और उस नींद से शरीर को जो हल्कापन महसूस हुआ, उसे उन्होंने योग की सिद्धि मान लिया। ओहो, बाबा कितनी सूक्ष्मता से हमारे खुद को धोखा देने की आदत को पकड़ते हैं। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह सुबह जिम जाता है फिटनेस बनाने के लिए। वो ट्रेडमिल पर जाके लेट जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। हाँ, एकदम सही। और जब वो उठता है तो क्योंकि उसे नींद से बहुत आराम मिला, उसका शरीर रिलैक्स हो गया, तो वो सोचता है कि वाह, आज की एक्सरसाइज तो बहुत जबरदस्त रही,
मेरी फिटनेस तो कमाल की हो गई है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब हम जिम में जाकर सोने को अपना वर्कआउट मान रहे हैं, हम नींद की उस शारीरिक शिथिलता को योग की शक्तिशाली आध्यात्मिक शांति समझने की भूल कर बैठते हैं। ये तो हमारी आत्मवंचना की चरम सीमा है। और यही कारण है कि बाबा ने मुरली में इस बात पर इतना जोर दिया है। हम शरीर को आराम देने और आत्मा को शक्ति देने के बीच का अंतर भूल गए हैं। बहुत गहरी बात है ये। बाबा कहते हैं कि अमृत वेला आत्मा को शक्तिशाली बनाने का समय है, शरीर को सुलाने का नहीं। और ये शक्तिशाली तब बनेगा जब आपकी रात की नींव सही होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर रात को ठीक से नहीं सोए तो सुबह का योग खराब होना तय है? निश्चित रूप से तय है। और इसीलिए बाबा ने इस पूरी प्रक्रिया का एक मास्टर फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है? बाबा कहते हैं, जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। आदि और अंत, ये तो पूरे जीवन के प्रबंधन का सूत्र है। बिल्कुल। अगर आपने रात को सोने से पहले अपनी बुद्धि को खाली कर लिया, अपनी सारी फाइलें बंद कर दी, बाबा को अपना पूरा पोता मेल दे दिया और व्यर्थ बातों से खुद को बचाकर बाबा के साथ सो गए, तो आपका अंत शक्तिशाली हो गया। जब अंत इतना शुद्ध होगा तो अगली सुबह का अमृत वेला यानी आदि स्वतः ही शक्तिशाली और योग युक्त होगा। क्या बात है। आप निद्रा लोक में नहीं जाएंगे, आप सीधे ज्ञान लोक में होंगे। और जब आदि और अंत दोनों शक्तिशाली हो गए तो दिन भर की दिनचर्या, आपके कर्म, आपकी सेवा यानी आपका मध्य, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मतलब अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आपको दिन में व्यर्थ संकल्पों से लड़ने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका मध्य स्वतः ही ईश्वरीय याद में बीतने लगेगा। ये एक ऐसा चक्र है जो रात से शुरू होकर रात पर ही खत्म होता है। ये चर्चा तो वास्तव में हमारी आंखें खोलने वाली है। अक्सर हम दिन के पुरुषार्थ में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं और रात को सोचते हैं कि अब तो बस आराम का समय है। सही कहा। लेकिन आज की मुरली से ये स्पष्ट हो गया है कि आराम का समय शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो वो एक बहुत ही संवेदनशील समय है जहां हमें सबसे ज्यादा योगयुक्त रहना है। बिल्कुल। हमने आज गहराई से समझा कि कैसे हमारे स्वप्नों में पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें वो सूक्ष्म अलबेलापन छोड़ना होगा, कैसे उस कंप्यूटर की तरह अपनी बुद्धि की उन सारी फाइलों को बंद करने के लिए शिव बाबा को पूरे दिन का सच्चा पोता मिल देना होगा। जी, और कैसे हमें अपने सोने वाले कमरे की ऊर्जा को पवित्र रखना है, उसे व्यर्थ बातों का या पारिवारिक पंचायत का केंद्र नहीं बनने देना है। क्योंकि बाप दादा का वो दिव्य टीवी हर समय ऑन है। और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी निंद्रालोक की उस शारीरिक सुस्ती को योग की शक्तिशाली शांति समझने की भूल नहीं करनी है। एकदम सही बात है। अगर इस आदि और अंत को साध लिया तो मध्य की सारी चिंताएं बाबा पर छूट जाती हैं। बिल्कुल छूट जाती हैं। तो आज की इस गहन आध्यात्मिक चर्चा को हम यहीं एक अंतिम विचार के साथ विराम देते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। आज रात जब आंखें बंद हों और नींद की ओर कदम बढ़ें तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या हम अपने विचारों के उस अकेले कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ दिन भर के हमारे अपने बोझ हैं? जी। या क्या हमने वास्तव में शिव बाबा को उस स्थान पर आमंत्रित किया है और उनका हाथ पकड़कर सो रहे हैं? बहुत सुंदर। क्योंकि असली आध्यात्मिक परीक्षा दिन के उजाले में नहीं होती। असली पुरुषार्थ तो तब परखा जाता है जब हमारा जागृत मन सो जाता है, और यही तय करेगा कि हमारी अगली सुबह सिर्फ ट्रेडमिल पर सोने वाली होगी या सच में एक शक्तिशाली अमृतवेला साबित होगी। इसी गहन आत्मिक शांति और दृढ़ संकल्प के भाव के साथ हम आज की इस चर्चा को संपन्न करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।